धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक के पैरों एक बेहद खूबसूरत सा भजन है, सुने आनंद लीजिए, फिर इतने करते हैं शुरू प्रोग्राम को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि असल और नकल और झूठ और सच का जो एक बहुत महीन पर्दा है उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी खूबसूरत चर्चा हुई है किसी के साथ, उस पर आज पूरी तरह प्रकाश डाल के करूंगा। तो अब भजन के बाद जुड़ते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गूंगे पैरे रब को गूंगे गूंगे पैरे रब को की लेना, तेरा मारे रोड़ के गूंगे मेरे रब को की लेना, तेरा मारे रोड़ के सानू ता एहो रब चंगा, तेरा सत्ते बोल के गूंगे सानू एहो रब चंगा, जेड़ा दसे बोल के लाला पक्के नाल यारी ओ छड्ड परा कच्चियां नूं, लाला पक्के नाल यारी छड्ड परा कच्चियां नूं। दुनिया झूठ
ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਪੈਂਦੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਪੈਂਦੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਛੱਡ ਮੰਨ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਏ ਲਾਲ ਓ ਲਾਲ ਆਲਾ ਪਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਪਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ धन सतगुरु तेरे आसरा कन्हैया वर्मा जी, प्रेम सिंह जी, कमलेश वालिया बहन, धन सतगुरु तेरा आसरा, दीपक बजाज जी, गुरजंट फतेहगढ़ साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत माल को, राम प्रजापति जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे भी एक भजन में ना इसमें कि लाले पक्के नाले यारी छठ पर कचियानु, तो एक चैट का संतोष बहन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप सबका जागना बहुत ज़रूरी है। मसला इसलिए गंभीर है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। कल रात को शायद आपने देखा भी है, जो ग्रुप में आप भी हैं। एक ग्रुप है सदगुरु के प्यारे। कल रात को मैंने एक जो कल का प्रोग्राम था वो कॉपी किया और उठा करके मैंने पेस्ट करके एक ग्रुप है, एक क्या बहुत सारे ग्रुपों में डाला मैंने। तो एक ग्रुप में ये शब्द भेजना जी, बिल्कुल चौधरी साहब प्रोग्राम के बाद। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने लिए हैं बढ़िया तरीके से।
जैसे ही मैंने डाला शुक्रिया साथ संगत जी नोटा की हवा निकालने के लिए, तो अब उसके बाद जो चैट हुई ना वो दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मसला ये नहीं कि चैट है, मसला ये है कि लोग कितने शातिर हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, लोग जानते हैं इस बात को कि हकीकत क्या है, लेकिन संगत को गुमराह करना मसला यहां है। अब वो मसला क्या है समझिएगा। ये एक चैट है, ये ग्रुप का नाम है सतगुरु के प्यारे, रात को 12:41, यानी कि ये देखिए आप टाइम दिख रहा होगा शायद ऊपर आपको ग्रीन में, 12:41 पे रात को मैंने जब ये मैसेज डाला, ये वाला जो आपको जो दिख रहा है टैग करके डालते हैं, मैंने लिखा था शुक्रिया साथ संगत जी नोटा की हवा निकालने के लिए। एक मालिक के प्यारे ने हमें लिखा, पागल बंदे नोटा के वचन गुरु पिताजी के हैं, क्या आप अपने गुरु को चैलेंज कर रहे हो क्वेश्चन मार्क के साथ। हमने कहा पागल हूं, पिताजी ने नोटा नहीं बोला, पिताजी के मुखारबिंद नोटा कभी सुना है आपने, मैंने सवाल किया। तो उन जवाब मिला दूसरी तरफ से, बड़ा शानदार जवाब है। मैं खुद दिल्ली में पास खड़ी थी जब गुरु पिताजी ने नोटा के बटन के बारे में कहा था कि ऐसा होना चाहिए। बाद में जब नोटा के वचन हुए हैं तब भी सत्संग में खुद गुरु पिताजी से ही सुने हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और देखना, हमने फिर पूछा कि क्या पूज्य पिताजी ने नोटा कहा, फिर हमने कुछ और भेज दिया इसके बीच में। मैंने भेजा कि ये वचन है मेरे गुरु के 2015 के, ये आप सबने ट्वीट देखा होगा पिताजी वाला, ये कि भाई सबने फैसला मानना है, जिस बटन की बात कर रहे हैं वो नोटा ही है। जब मैंने पूछा ना कि क्या आपने सुने, तो उन्होंने कहा नहीं, जिस बटन की बात कर, लेकिन पिताजी ने कभी भी नोटा का जिक्र भी नहीं किया। पूज्य पिताजी ने कभी भी नोटा का जिक्र नहीं किया। कि अगर एक बार बताइए, पिताजी को पता है कि भाई वोटिंग मशीन है, पिताजी ने मशीन का, पिताजी ने कुछ और तो कहा नहीं कि भाई जाना कागज पर ठप्पा मार के आ जाना। पिताजी जब मशीन का जिक्र कर सकते हैं, पिताजी जब ये बता रहे हैं कि भाई मशीन में एक बटन आ गया है, तो बटन का नाम तो पता था पिताजी को, पिताजी ने कभी जिक्र नहीं किया उस बटन का। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने बटन सुना, उन्होंने खट से कहा हाँ। फिर जब मैंने सवाल दोबारा कंफर्म किया कि क्या सुना आपने, तो सब गोल गोल जवाब आता है। फिर लिखा कि जिस बटन की बात कह रहे हैं ना वही नोटा है, यानी कि अपनी तरफ से नामकरण कर लिया साहब, जो बटन की बात पिताजी कर रहे हैं वो नोटा है। ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई बटन है, बटन बड़े काम के हैं, तो बटन तो सारे काम के हैं पिताजी की दया मेरी रहमत से, उसमें मशीन के अंदर जो बटन दबाओगे वो काम का है साहब आपके। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को मैनिपुलेट किया गया। फिर अगले देखो अभी बड़ी शानदार चीज देखना, जो मैंने उनको पिताजी का स्वरूप वाला भेजा था ना ये वाला, लेकिन मैंने बीच में पूछा क्या पिताजी ने नोटा कहा, जब उन्होंने लिखा कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये लिखा कि ये बाद में एडिट किए हैं, यानी कि जो ये वाला वचन थे ये वाला, इस वाले फोटो को इन्होंने कहा, अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा फोटो, कि ये बाद में एडिट किए हैं। फिर मैंने लिखा किसी ने एडिट नहीं किया। फिर उनकी भाषा बदल गई थोड़ी सी, उन्होंने लिखा तेरे अंदर अब विंग के पैसे बोल रहे हैं, इसलिए अब तेरे को जगजीत वर्गे अच्छे लगते हैं। मैंने कब जगजीत को अच्छा बताया मुझे नहीं पता है। फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा विदेशों में जो सेवा, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को और आपको भी समझना चाहिए कि अगर पूज्य पिताजी का कोई भी ट्वीट आपको दिखता है यहाँ कि पुराना वाला है, आपको डाउट है कि एडिट किए हुए, तो हम सबके बहुत सारे जानकार देश विदेशों में बहुत दूर दूर बैठे हुए, आप उनको वो ट्वीट भेजें और उनको कहें कि भाई, क्योंकि इंडिया में बैन है पूज्य पिताजी का जो अकाउंट है ना, वो इंडिया में बैन है, पूरे विश्व में कहीं भी बैन नहीं है, सब जगह दिखता है। जो ट्विटर अकाउंट है पिताजी का वो सब जगह दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में बैन है साहब। तो जब हमने लिखा ना साहब, देखे क्या एकदम से, आप घेरो तो सही, गिरते समय मैंने लिखा कि विदेशों में जो सेवादार है उनसे कहो इंडिया में पिताजी का अकाउंट बैन है, ट्विटर से निकाल कर दें आपको, कि पता लग जाए ना क्या क्या एडिट है क्या नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैंने लिखा ना यहाँ पे देखिए ऊपर आप, विदेशों में जो सेवादार है उनसे कहो पिताजी का इंडिया में अकाउंट बैन है, ट्विटर से निकाल कर दें। फिर जब इन्होंने लिखा था मुझे उसके ऊपर वाले में, तेरे अंदर विंग के पैसे बोल रहे हैं, ये बोल रहा, मैंने कहा ये मेरे सवाल का जवाब, मुझे नोटा का जवाब दो ना। तो फिर अगली बार देखो सब कुछ
समझ में आएगा आपको। क्या अब 2015 वाले हालात हैं? मैंने कहा था, ये देखें आप, मैंने लिखा है यहाँ पर एक जगह थी जहां पर मैंने कहा कि 2015 में पूज्य हजूर पिताजी के वचन है। जब मैंने ये वाला डाला, ये वचन भी मेरे गुरु के हैं 2015 के। आप देखें जरा इस ट्वीट को, इसी को मैंने टैग किया और यहीं पे लिखा है कि ये वचन भी मेरे गुरु के हैं 2015 के। और आप ये भी देख लेंगे उसी पेज पर चल रहे हैं, अभी 12:41 हो रहे हैं, ऊपर टाइम भी देखते रहिएगा। तो अभी क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने बाद में लिए हैं सारे, कभी कोई टाइम मिला है कि नीचे 33 हो रहे हैं, वहां पे 41 के हो रहे हैं, कि स्क्रीनशॉट मैंने बाद में लिए, मुझे लगा कि शायद कोई मंजीत जी कोई बात नहीं, तसल्ली करो थोड़ी सी। अभी देखो ना, आपके आकाओं की पोल खोल रहा हूं मैं, जरा रुको। मैंने जब यहाँ का ये वचन भी मेरे गुरु के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एडिट किया हुआ वचन है, ये बाद में एडिट किए हैं, ये लिखे हैं, देखो नाम भी आ रहा है ऊपर, आप नाम पढ़ ले, और ये लिखा है कि ये बाद में एडिट किए हैं। फिर उसके बाद जब मैंने कहा कि अब ये क्या अब 2015 वाले हालत है, इसका मतलब ट्वीट सही है। आप समझे इस बात को, मैं हाइड कर दूं तो ये सब ऐसे परेशान करेंगे, आप समझे बात को। क्या अब 2015 वाले हालत, ये जानते हैं इस बात को कि वो ट्वीट सही है पूज्य हजूर पिताजी का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला ट्वीट का जो मैसेज था ना कि भाई आपने जिम्मेवारों की माननी है, आपने जिम्मेवारों को क्या, लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिम्मेवारों के खिलाफ कि कोई सुनने को तैयार नहीं बेचारों की। एक ऐसा खतरनाक टाइप का माहौल बना दिया, विस्फोटक माहौल है, कोई सुन नहीं रहा, बंदे रिकॉर्ड कर करके बैठ रहे हैं। किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं? पिताजी ने वचन किए कि द डिसीजन विच हरियाणा, एक मिनट को बड़ा हो जाएगा, देखो हाँ ये आ गया। द डिसीजन विच हरियाणा साध संगत एंड हरियाणा पॉलिटिकल विंग हैज टेकन शुड बी फॉलो बाय एवरीवन विद यूनिटी। जब 2015 में पिताजी ने वचन किए, पहले तो मुझे ये समझाने की कोशिश की गई कि ये एडिट है, ये बाद में, ये देख लें आप, ये लिखा है, ये बाद में एडिट किए हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप बड़े ध्यान से एक घंटा बोलते रहेंगे, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, आप सुनते रहेंगे, बिकॉज दे नो दैट वेरी वेल कि दे आर रॉन्ग, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा बता करके आप सबका बेवकूफ काट रहे हैं। इन्होंने कहा, देखो अब मैं, ये लिखा है इन्होंने कि ये बाद में एडिट किए हैं। जब ये एडिट है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? यहां लिखा क्या आप 2015 वाले हालत, ये मानते हैं इस बात को कि पूज्य हजूर पिताजी के जो वचन है ना, जो ट्वीट में है, वो एक्चुअली में सही है, और लेकिन तोड़ मरोड़ के, जिससे डेरा सच्चा सौदा को नुकसान हो, डेरा सच्चा सौदा की क्रेडिबिलिटी समाज में कम हो जाए, या डेरा सच्चा सौदा की जो विश्वसनीयता है साहब, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो जाए लोगों के बीच में से। कैसे खत्म होगी? अस्सी आए जी, ये संदेशा है कि किस एबीसीडी को वोट देना है। मसला एबीसीडी वाला वोट का नहीं है, मसला परित परमार्थ का भी है। जब आपके पास सेवादार आएंगे, किसी गरीब की बेटी की शादी करानी है भाई, या कुछ बनाना है, कुछ घटाना है, कुछ मिटाना है, तो तमाम तरह के जब लोग आपके सेवादार आपके पास आएंगे ना, आपसे कहेंगे तो आप कहोगे भाई निकलो बाहर, निकलो, तुम तो नालायक हो, तुम तो चोर हो, तुम तो बेच दिया, तुम तो खा गए। इस तरह की तमाम बातें चलेंगी उस वक्त। असली मकसद, ये ट्वीट 2014 के हैं। अजय गुजर भाई बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन अब आप समझें, जब ये इनको पता है कि ये ट्वीट असली है, तो इन्होंने क्यों लिखा पीछे कि भाई ये ट्वीट तो एडिट किया हुआ है, क्योंकि वेरीफाई तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आप वहां पता करो, विदेशों में जो आपके सेवादार बैठे ना, उनको भेजो और कहो कि ट्वीट निकाल के दें आपको, क्योंकि अजय भाई यहां पर इंडिया में पिताजी का ट्विटर अकाउंट बैन है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बंद नहीं है, वहां दिखता है, वहां पे सेवादार निकाल लेते हैं और खट से कोई भी चीज भेज देते हैं आपको। लेकिन मसला यहां असल में सच्चे सौदे को खराब करने का मसला है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज जागरूक बनो, भेड़ तंत्र मत बनो कि किसी ने कहा तो उसके पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चल दिए। ये वही जिम्मेवार, वही सेवादार हैं जो कल तक आपके यहां आया करते थे, और आज आप उन्हें हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, शक की नजरों से देख रहे हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है जनाब। सच्चा सौदा कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। डेरा वोट का चक्कर ही खत्म कर दे। संजय चोपड़ा जी, ये वक्त की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा सबको लगेगा पता, लेकिन मैं आज आप सबके सामने एक बात कह रहा हूं कि कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। अभी एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कल कहा था ना आपसे कुछ बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, 5-7 पन्ने पढ़ पाया, लेकिन जो क्योंकि मेरे पास समय का बड़ा दिक्कत होती है सरकार। ये मैंने कल कहा था आपसे, आपको एक बात कह करके भड़काया जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के वकील तो नालायक हैं, वकील सुनते ही नहीं है, वकील तो
मोटी मोटी फीस लेकर के, आपसे परमार्थ खा करके मोटे मोटे पेट हो गए इनके, तमाम तरह की बातें कही जाती है। और आप कहते हैं हाँ यार सही कह रहे हैं भाई, मुकदमे तुम सारे हार गए। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता रहा हूं कि सीबीआई लुक लाइक के लोकल पुलिस। संतोष बहन, ये सवाल यही तो सर में दर्द है आप लोगों के। डेरे में राजनीति विंग ही क्यों? आप ये समझें कि मैंने आज बहुत सारी वीडियोस देखी है, एक्चुअली मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप सबसे भी निवेदन है मेरा कि आप भी उन वीडियोस को ना चलाएं जिन वीडियोस में पूज्य हजूर पिताजी कह रहे हैं कि भाई आपने विंग की मान लेनी है, आपने ये कर लेना, आपके वो कर लेना। ये वीडियोस ना चलाएं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं पिताजी को गलत साबित करना। जब पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि विंग हमने नहीं बनाया, तो इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों जोर दिया जा रहा है? इसलिए जोर दिया जा रहा है कि पिताजी ने गलत बयान दिया है। किसको? एसआईटी को। ये लोग चाहते हैं इस बात को करना। ये एक उस मुहिम को चला देंगे, दूसरे वाले इस मुहिम को चलाएंगे, लो जी लगे रहो इसमें सारी जिंदगी। मैं इस मसले में बिल्कुल नहीं हूं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कैसे आपको गुमराह करते हैं कि हमारे वाले वकील काम नहीं कर रहे। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कई बार कहा कि यार हमारे वकील तो वाकई काम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी एक हमारे मालिक के पैर आएंगे, कहेंगे जी इन्होंने जगाया था, हम तो सो रहे थे। चलो अब देखो इसमें कि ये जो यहां से देखें आप जरा, ये एक्चुअली क्या है मुझे पता नहीं था, परसों तक जब मैंने पढ़ा इसको थोड़ा सा तब पता लगा। ये इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, ये पूज्य हजूर पिताजी का केस है, और ये रणजीत हत्याकांड का मसला है साहब। मैं अक्सर कहता हूं आप सबसे कि सीबीआई लुक लाइक ए लोकल पुलिस। जो आपका मोहल्ले का थाना होता है ना, वो जो लिख दे, जो उनकी मर्जी आई वो कर देते हैं, फिर कोर्ट में कचहरी में चक्कर काटते रहना। ऐसे ही सीबीआई का मसला है कि उसने एक कहानी बनाई, और कहानी में पूज्य पिताजी को दोषी करार दे दिया और सजा करा दी। उसकी मजबूरी है साहब। मजबूरी क्या है? 2007 में मुकदमा दर्ज होता है मुकदमा शुरू होता है 2007 में, और फैसला कब आता है साहब? 2000 अभी क्या चल रहा है 21 में फैसला आता है शायद रंजीत हत्याकांड का, पीछे या पता नहीं, हाँ पिछले साल ही आया है। 2021 में फैसला आता है। 2021 में फैसला क्या साहब? कितने साल चला मुकदमा? लगभग 14-15 साल चल गया। अगर 14-15 साल में भी तुमने गिल्टी नहीं कराया ना साहब, तो फिर तुमने इतने साल गोभी खो दिए, करा क्या तुम लोगों ने? मैंने शुरू के जो 3-4 पेज पढ़े ना साथ संगत जी, इसी में लिखा है कि उसके बाप का बयान है, रंजीत के फादर साहब का बयान है कि कोई सरपंच है उनके गांव के, उनके द्वारा उसके बेटे की हत्या हो जाती है। हाँ ये नाम है इनका गांव का नाम भी है। डिक्लेयर Ranjit Singh dad, I believe that the murder of my son Ranjit Singh has been committed at the instance of Ram Kumar, present Sarpanch of Khanpur Kalia, and Raj Singh, son of Sahdev Singh, residents of Khanpur Kalyan, through some person by hatching a conspiracy. We had got with each other due to panchayat elections. इसमें लिखा है कि कोई बात नहीं, अपनी आंखें खोल के रखो और कान खोल करके सुनो। आंखें तो खुल गई, कान भी खोल के सुनो बहन। इसमें साफ लिखा है, आपको मैं दिखा देता हूं, पेज नंबर है साहब, आपके पास भी होगा ना एफिडेविट, तो पढ़िएगा जरूर, ये मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखें आप, यहां देखेंगे आप, ये रहा डिक्लेयर रंजीत सिंह। आप पढ़ लें इसको, तो मुझे दूर की नजर बहुत, चश्मा लगाने के बाद भी कमजोर है। खानपुर कला, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और जिन पर शक था उन्हें मारने का, उनका नाम भी लिखा है। राम कुमार, प्रेजेंट सरपंच। उस वक्त का जो सरपंच था गांव का, उसका नामजद बयान है साहब उसका सीबीआई के पास, या थाने में लिखवाया गया। लेकिन सीबीआई ने क्या किया, उन सबको हटा करके सारा मुकदमा ही डेरे पे डाल दिया। उसके बाप के बयान को कर दिया, तेरे बेटे की हत्या उन्होंने नहीं की, तेरे बेटे की हत्या हम बताएंगे किसने की है। ऐसे करके मसला बना है। अब सीबीआई कोर्ट तक ही तो सीबीआई की चलेगी गुंडागर्दी, या उसके बाद भी चलेगी? नहीं चलेगी साहब। उसके बाद तो हाई कोर्ट में तथ्यों के आधार पर बात होगी। मालिक के प्यारों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्लीज आप अपने, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, और संतोष बहन आपकी सहेली भी इस बात को जानती है बहुत अच्छे तरीके से, कि
पूज्य हजूर पिताजी के केसों में कुछ भी नहीं है, लेकिन गोटी किसकी, गेंद किसके पाले में? सीबीआई के पाले में साहब। जांच कौन कर रहा है? सीबीआई। सुन कौन रहा है? सीबीआई। फैसला कौन सुनाएगा? सीबीआई। और जाएंगे कौन जेल? पूज्य पिताजी। यही तो हुआ है। मालिक के पैरों, थोड़ा समय ठंडा करके खाओ, थोड़ा समय। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाइयां शुरू होंगी, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते ना साहब, ऐसे मुकदमे खारिज होने शुरू होंगे। बेफिक्र रहिए और सदगुरु पर भरोसा रखिए आप सब। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को आपको तोड़ मरोड़ करके सुनाते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते आपको गलत जानकारियां देते हैं। जब मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूं साहब, गधा हूं, पागल हूं, सब कुछ हूं, लेकिन जब सवाल मैंने पूछा तो फंस गए साहब उसमें। ऊपर कह दिया कि एडिटर, नीचे कहा कि आज क्या 2015 वाले हालात चल रहे हैं जो ये इस ट्वीट को माने। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक झूठ का बहुत बड़ा आडंबर आपके सामने रखा जा रहा है, और उसमें क्या फंसा है? अच्छा, मुझे एक बात बताए, धरती रक्षक जैसी कि आ रहा है शेर दिल, बलविंदर इंसा जी, धन धन सदगुरु तेरा आश्रय। हमें होशियार रहने की जरूरत है। हम चोट खाए लोग हैं साहब। वो एक गाना, एक कवाली में ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए, झूठे झूठे के सवालों के फंदे ना हम पे डालो। कमलेश वाले जी, धन धन सदगुरु तेरा आश्रय। तो मालिक के पैरों, सबर रखो, और सबर 100 सवालों का जवाब है साहब। लेकिन आप किन्हीं लोगों की, बाहर बोलते हैं बाहरी लोगों की बातों में आकर के अपनों पर सवाल खड़े मत करो। अगर मैं भी अगर आपके ब्लॉग का जिम्मेवार होता और मैं आपके यहां तक कहता ही रामलाल को वोट देना, जो जिम्मेवारी जानकारी गलत देते हो उसका क्या? अरे आपके तो ये वाले जानकारी देखो, इधर देखो, ये देखो एक बार, ये मेरे जानकार नहीं है साहब, ये आपके वाले जानकार है जिन्हें आप बड़ी शिद्दत से सुनते हो, जिन्हें आप बड़े शिद्दत से शेयर करते हो। ये लिखा है क्या आप 2015 वाले हालात हैं, यानी कि पिताजी के वचन सही हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें लोगों को सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, लोगों को समझाएंगे। भाई जी, विवेकोन मित्रों मासी वाले रोल कर रही है, जल्दी ही उसको कोई बात नहीं भाई, 3.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। अब तक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नहीं है सर, हम मुकदमा हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट स्थित जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसमें है। भाई आप सेवा कर रहे हो, बढ़िया, बस लगे रहो। बलविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तमाम लोग हमें घेरे हुए हैं कि भाई कैसे भी करके ना तोड़ लो, लेकिन आप सबको अब देखो, उसके बाद जो चर्चा हुई वो भी दिखा दूं मैं आपको, नहीं तो लगेगा पता नहीं क्या क्या सुना दिया। ये देखें जरा, ये था जिन लोगों ने हमारे गुरु पिताजी को अंदर किया, हम उनको कभी वोट नहीं डालेंगे। फिर हमने लिख दिया साहब, क्या पिताजी ने कभी नोटा कहा? आपके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। आप सभी अपनी निजी खुन्नस दरबार व जिम्मेवारों से निकाल रहे हैं। फिर लिखा बहन ने, तेरे जैसे लोगों का कोई स्टैंड नहीं। फिर मैंने लिखा कि ना आपको पिताजी से कल मतलब था ना आज है। क्या पिताजी ने कभी नोटा का नाम लिया? आप भी पूछ लीजिए, क्या कभी पिताजी ने सीधे सीधे कहा पिताजी के लिए? जब मैंने कहा कि भाई क्या ना, फिर उन्होंने जवाब दिया इस बात का बहुत देर बाद, ये आने वाला टाइम बताएगा। फिर मैंने लिखा सब दिख रहा है बहन, समझदार को इशारा ही काफी होता है। फिर मैंने लिखा साहब, इशारे की जरूरत ही नहीं है, पिताजी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है। उसके बाद चैट खत्म। एक्चुअली मसला ये नहीं है कि हमने क्या कह दिया, हमने क्या सुन लिया, या हमने तीर मार दिया, ना कोई तीर नहीं मारा साहब। लेकिन कई बार जो तेज चलते हैं ना, वही अक्सर गिर जाते हैं लड़खड़ा करके। हम तो बहुत धीरे 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 चलने वाले लोग हैं। यहां हर चीज का मोल लगा करके बढ़ाया जा रहा है चीजों को। संगत सब समझदार है, संगत को ना किसी वीरपाल से मतलब है, ना विजेंद्र से। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल मतलब नहीं है सरकार, और हम चाहते भी इस बात को कि किसी से मतलब भी ना हो। अगर मतलब नहीं होता ना जितेंद्र भाई, तो एक वीडियो वायरल हो रही है आज, जिसमें पॉलिटिकल विंग को ये कहते हुए सुना गया कि भाई आपने किसे वोट देना है, तो उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक बार की बात है,
एक बार की बात है, हनुमान जी जब जाते हैं वहां पर, रावण की लंका में जब पहुंचते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनकी पूंछ में जब उन्हें रावण इतना क्रोधित हो जाता है कि भाई अब तो मार डालो, तो जैसे ही वो मारने के लिए चलता है तभी नोटा की वीडियो भेज दें आपको भाई जी। मेरे पास है, मैंने देखी है, पर मुझे नवी भाई पिताजी को हाजिर नाजिर मान के कहना, क्या पिताजी ने नोटा बोला है उसमें? नोटा अगर बोला हो तो बताइएगा जरूर, अगर नहीं बोला है तो कृपया शांति बना के सुनिएगा, क्योंकि सुनने की क्षमता होनी चाहिए सरकार। तो जब हनुमान जी को पकड़ लिया ना जी, हाँ ये सवाल, ये देखो ये काम का सवाल साहब, आज फरलों में क्या हुआ, आज की सुनवाई टल गई आगे 23 तारीख तक के लिए। मैं आपको दिखा भी दूँ, पढ़ के भी सुनाऊंगा। क्या पिताजी दर्शन देंगे संगत के द्वारा? हो सकता है सोनिया बहन की बेपरवाह जी की दया में रहमत हो जाए उसके दर्श दीदार। इशारा क्या होता है यार? वो कोई छुपा छुपी का खेल कर रहे हैं, इशारा कर दिया, मैं वहां पे बैठा, चोर पकड़ लो उसको। होता है ना बचपन में जब खेलते थे लुकम छुपाई, कि भाई 4 लोग पकड़े गए, एक बचा हुआ, बस वो कहते हैं इशारा, वहां खाट के पीछे छुप रहा है, जाके पकड़ लो उसको। नबी भाई मैं क्या बोलूं, इतने सारे लोगों में से किसी और ने भी सुना भैया नोटा तो बता देना। सागर सैनी जी, विजेंद्र भाई, क्या पिताजी सिरसा आ रहे हैं? क्या 45 मेंबर अन्नू की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसने भी हिंट दिया है कुछ? भाई अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं आ रहे हैं पिताजी, मुझे जानकारी भी नहीं है। और शायद परमिशन में भी नहीं है पिताजी की। हरप्रीत इंसान कह रहे हैं जी उन्होंने भी नहीं सुना नोटा। अगर क्या नाम है हमारी बहन का, संतोष बहन, अगर आपने भी सुना है नोटा तो बता दीजिएगा जरा। अब ये मत लिखिएगा कहाँ इशारा किया है, इशारा नहीं कह रहा हूं मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या पूज्य हजूर पिताजी ने उस वीडियो में नोटा कहा है या नहीं कहा। क्यों मजाक का आनंद ले लो जितेंद्र भाई, छोड़ दो, मत लो आनंद। 101% सेवादार यही कहेंगे कि नोटा नहीं सुना पिताजी के मुखारबिंद, 101%। लेकिन बिल्कुल भाई जी आपको वीडियो भेजनी पड़ेगी, भेज दो। पीछे केजरीवाल का फोटो है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पीछे क्या सामने भी है, मेरा ऑफिस है ये देखो, ये सामने ऑफिस है, बैकड्रॉप है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है मेरी जब मौका लगता है तो। और पीछे पोस्टर है, वो भी आम आदमी पार्टी का ही है। नहीं सुना भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि नवी जी इसी पेज पर आप लिंक शेयर कर दीजिएगा अभी प्रोग्राम में ही। शायद दोस्त हमने कोई दूसरी नकली वीडियो देख ली, आपके पास असली वाली हो। जो एडम भगत हैं वो तो कहेंगे नहीं, एडम भगत नहीं, सब मालिक के भगत हैं भाई। पिताजी ने बोला है कि ऐसा बटन आया है, उसी समय नोटा आया था, किसी पार्टी का बटन तो आया नहीं था। अब एक बात सुनो कन्हैया, क्या भाई ये बताओ कि पिताजी को पता नहीं था कि वो उसका नाम नोटा है, या वो किसी पार्टी का समर्थित बटन था जिसको बोलने के बाद पूरे दुनिया में हड़कंप मच जाता है? ऐसा तो नहीं था, पिताजी बोल सकते थे। भाई जी आपको दिल्ली से टिकट मिल जाएगी जी, मिल जाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आ जाना प्रचार में, आप याद रखना प्रचार में जरूर बुलाऊंगा, आ जाना आप। तो आपको खुलकर बहस करनी चाहिए, आप ब्लॉक क्यों करते हो जिनको जानकारी? अरे आपको भी तो जानकारी है बहन, आपने तो वकील हैं जो आपकी एक सहेली हैं, उनसे आपने पूछा भी है।
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, फाउंडर मेंबर भी हूं साहब। मैं 2012 से हूं, कोई आज नहीं जुड़ा हूं नया। त्रिलोकपुरी विधानसभा का फाउंडर मेंबर हूं आम आदमी पार्टी से। गैर डेरा प्रेमी जब थामने लाइव देखते हैं तो बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं सत्संगिया का जूता बाज रहा है। देखो, बिल्कुल बाजना चाहिए जूता भाई। सही और गलत का फैसला कौन करेगा? अगर आप में क्षमता है तो आपको भी विरोध करना चाहिए जो गलत है। अगर आपको लगता है विजेंद्र गलत है तो लाइव हो कहो कि वो नालायक आदमी से मत देखो। कोई और है तो तथ्यों के आधार पर बैठ के उसके खिलाफ बात करो। क्या बात है, आत्माराम जी मौज कर दी साहब। हाँ, तो मुझे तो समझ आ गया, अंदर ही गड़बड़ है साहब। हाँ, अंदर नहीं बाहर गड़बड़ है। बाहर जो बैठे ना उन्होंने एक्चुअली गड़बड़ यहाँ है कि पिताजी के वचन कुछ हो रहे हैं, समझाए कुछ और जा रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कि आप लिख के बताए क्या आपने भी नोटा सुना जैसे इन लोगों ने, नबी भाई ने सुना है, क्या आपने भी नोटा सुना इस तरीके से? अगर सुना है तो आप भी ले दो। हाँ, मैंने सुना है नोटा। एक्चुअली पिताजी ने कभी नोटा कहा ही नहीं। तो मालिक के प्यारो, लोग गुमराह कर रहे हैं, आपने गुमराह नहीं होना। बस आप अपने आप को ही मान के चलो, क्योंकि लोग उलझाएंगे आपको, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे। हमें किसी को वोट देने ही नहीं चाहिए। जो वहां नोटा हो जाए, गुलाब हो जाए, कुछ भी, हमें किसी को भी वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ करता तो ही नहीं और हमारे पिताजी को फंसा दे। सही बात है, मैंने वीडियो में सुना है। क्या सुना है कि नोटा है? संतोष बहन, क्या आपने सुना कि वीडियो में पिताजी ने नोटा बोला? नहीं, ये मानेंगे नहीं भाई कभी भी। भाई जी, इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि आप डेरा के पक्ष में बात करते हो। संदीप भाई, एक्चुअली मसला पता क्या है? मसला ये है कि एक गुमराह करने वालों का, भाई जी, सच झूठ में नहीं बदलेगा, बदल गया सच में झूठ। राजनीतिक विंग डेरे में नहीं होना चाहिए। गोपाल निराला जी, देखिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने ये सुना है स्पष्ट साहब। लेकिन एक मिनट रुकिए, बताते हैं। एक हमारे भाई जी उन्होंने पूछा कि राजनीतिक विंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि ये सब वक्त की नजाकत है। आज जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर पैदा हो जाते हैं। आज वाली स्थिति हमारे सेवादारों की यह है। जिस वक्त राजनीतिक विंग बना, पूज्य हजूर पिताजी ने संगत से पूछा, फिर पिताजी ने एक ट्वीट के जरिए भी कहा कि भाई आप पॉलिटिकल विंग की मानिएगा, एकता में रहिएगा। फिर अगर आज स्थितियां विपरीत हो गई हैं, पूज्य हजूर पिताजी हमसे दूर हो गए हैं, और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हो गया, इनको होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था ना साहब, तो आप और मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हमारे पूज्य हजूर पिताजी हैं, जिन्होंने अपने मुखारबिंद ही कहा है कि पॉलिटिकल विंग की आप लोग मानिएगा। नोटा नहीं, बटन बोला है, लेकिन उस बटन का नाम ही नोटा है। ढिल्लो साहब, ऐसे नहीं। उस बटन का नाम हम कैसे माने कि उसी बटन का नाम नोटा है? पिताजी ने ये तो नहीं कहा सबसे आखिर में एक बटन आ गया। क्या ऐसा बोला पिताजी ने? नहीं बोला। हमने तो सुना है, पिताजी ने कभी नहीं कहा। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि आप नोटा का दबाइए। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, सबने कहा नोटा नोटा नोटा, कर लो नोटा। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि नाई रे नाई, मेरे सिर पे कितने बाल, जब कटेंगे सारे आगे आ लेंगे। 10 मार्च की बात है, देख लेंगे 40 लाख में से कितने नोटा पड़े। क्योंकि नोटा दबाने वाले सिर्फ डेरा वाले नहीं होंगे, वहां मुझ जैसे कुछ अनपढ़ भी होंगे जिनको पता ही नहीं था। बोला होगा सबसे आखिरी वाला, उन्होंने बेचारों ने नीचे से आखिरी दबा दिया, ऊपर से पहला दबा दिया, नीचे से पहला दबा दिया। सब ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे। चिंता मत करो, सब पता लगा। 40 लाख वोटर्स हैं डेरा सच्चा सौदा के पंजाब में। और अपनी गिनती देखिएगा और फिर उसके बाद आकलन कीजिएगा कि आपने कितना किया, कितना हुआ। ठीक है, नोटा का नहीं बोला, और तो और किसी बटन की बात की है पिताजी ने। फिर बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं कि पिताजी ने नोटा कहे, मैं उनसे बात पूछता हूं कि क्या इस बटन का सुप्रीम कोर्ट से कोई लिंक है? पिताजी ने तो ये कहा था। क्या बात है साहब। सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विंग ने बीजेपी के लिए प्रचार किया, शर्मनाक। आज के वीडियो में इन 45 मेंबर ने ही डेरा को बदनाम किया है और पैसा
बहुत का गया है। पता नहीं कैसे कैसे कह रहे हैं साहब आप लोग, लेकिन ठीक है। पिताजी ने एक बात कही थी कि जब आप परमार्थ करें इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप तो साहब आपका किया धरा सब कुछ व्यक्तियों के कहे अनुसार। चालीस लाख कुछ नहीं है, कोरा झूठ है, 40 लाख गलत है, तो करोड़ों में होंगे साहब। फिर आप बताओ और कौन सा बटन है? क्या पिताजी ने नोटा कहा? मेरा सवाल एक सीधा सा, सच है वही कह रहे हैं, बिल्कुल कहिए साहब, हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन एक बात तो है मुझे समझ में आती है कि यहां पर कुछ ना मालिक के बारे बहुत देर में जुड़े, तो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगा, खुल गया तो हाँ खुला हुआ है साहब। देखिएगा, आपके एक सेवादार हैं जिनकी स्पीच कई कई घंटे की होती है, और मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि कल चैट जब हुई है ये, तो आप सब उसमें थे। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं। कहाँ गए भैया? आवे गधे वाला कहाँ चला गया? ये हाँ, हाँ यहां से देखो। केम छो भाया, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। क्या बात है दीपक भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। मोहन सिंह जी यूएई से आपका भी स्वागत। सोनू कौन सा बटन बोला है भाई? आप ही बता दो। अभी बताते हैं साहब कौन सा बटन बोला। आप देखो, ये एक चैट है कल की। सोनू गर्ग जी ध्यान दीजिएगा, और जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं बहुत सारे मालिक के बारे, देख लें जरा एक बार। ये एक ग्रुप का नाम है सतगुरु के प्यारे। रात को 12:41 की कहानी है साहब ये, तो मुझे तो नींद आती नहीं क्योंकि लोगों की नींद उड़ी हुई है बहुत सारों की, तो औरों की नींद उड़ा के मैं कैसे सो जाऊं आराम से। मैंने लिखा था मैसेज पे, शुक्रिया सासंग जी नोटा की हवा निकालने के लिए। तो मुझे जो जवाब मिला उसके टैग करके, पागल बंदे, नोटा के वचन गुरु पिताजी के हैं, क्या आप अपने गुरु को चैलेंज कर रहे हो? फिर हमने भी लिखा साहब, पागल हूं, पिताजी ने नोटा नहीं बोला। पिताजी के मुखारबिंद नोटा कभी सुना है आपने? मैंने सवाल किया। फिर अगला ट्वीट, अगला देखे साहब, उन्होंने लिखा कि मैं खुद दिल्ली में पास खड़ी थी जब गुरु पिताजी ने नोटा के बटन के बारे में कहा था, एक ऐसा होना चाहिए। बाद में जब नोटा के वचन हुए तब भी सत्संग में से खुद गुरु पिताजी से ही सुने हैं, जबकि पिताजी ने आज तक कभी नोटा नहीं कहा। फिर नीचे ले लो जी, क्या पूज्य पिताजी ने नोटा कहा? जो मैं अभी पूछ रहा हूं सबसे। फिर उस खतरनाक बटन का नाम क्या है? नामकरण तो सेतिया साहब आपको पता है पहले हो गया था। देखो मुझसे मत पूछो, अभी फिलहाल ये देख लो, आप बड़ा मजा आने वाला आपको। मैं उस दिन भी जगा रहा था आपको, आज फिर जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ना दोबारा जकरे खराटे मार के सो गए, तो अब जगाना तो पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। पूज्य पिताजी ने नोटा कहा? कोई जवाब नहीं मिला साहब। फिर मैंने एक ये ट्वीट था, ये डाला था, इसी को टैग किया। मैंने लिखा कि ये वचन भी मेरे गुरु के हैं 2015 के। कौन से वचन है मेरे गुरु के? ये वचन है साहब, देख लो, जिसमें लिखा द डिसीजन विच हरियाणा साध संगत एंड हरियाणा पॉलिटिकल विंग हैज टेकन शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन विद यूनिटी। कि जो भी फैसला हरियाणा की संगत और हरियाणा की पॉलिटिकल विंग लेगी उसको सभी ने मानना और एकता के साथ मानना, यानी कि एकजुटता के साथ मानना। यानी कि 4 मान ले और 6 नहीं हम तो नहीं करेंगे, एक साथ मानिएगा। जिस बटन की बात कर रहे हैं वो नोटा ही है, उन्होंने जवाब दिया। फिर हमने भी पूछ लिया दोबारा साहब, क्या पिताजी ने नोटा कहा? इतने में जो मैंने ये डाला था ना, ये वाला वीडियो, ये डाला जो मैंने, ये दिख रहा है आपको, ये ट्वीट का जो डाला उस पर जवाब आया। ये बाद में एडिट किए हैं, यानी कि जो आज जो चल रहे हैं ना, पिताजी की फोटो उठाई किसी ने, ट्विटर का सिंबल बनाया और खट से चिपका दिया कि, और फिर लिख रहे हैं कि इसको ये ना एडिट किया। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है यार, ये एडिट किया हुआ है। मैंने लिखा फिर किसी ने एडिट नहीं किया, जवाब दिया मैंने उनको। फिर आई साहब, फिर एक और जवाब आया, तेरे अंदर अब विंग के पैसे बोल रहे हैं, इसलिए अब तेरे को जगजीत वर्गे अच्छे लगते हैं। मैंने जगजीत भाई के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं कि भाई वो बहुत अच्छे हो गए हैं। वो कल भी मेरी नजर में गलत थे तो आज भी गलत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। विदेश, फिर मैंने कहा कि
देखो अगर आपको जानकारी है ना तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता? जब इन्होंने यहां लिखा कि ये बाद में एडिट किए हैं, मैंने कहा कि किसी ने एडिट नहीं किया। मैंने फिर जवाब दिया इनको, विदेशों में जो सेवादार है उनसे कहो इंडिया में पिताजी का अकाउंट बैन है, ट्विटर से निकाल कर दें आपको। तब साहब आप हैरान हो जाएंगे। जो अब अगला पन्ना आएगा ना, आप बड़े हैरान होने वाले हैं। ये देखो, विदेशों में जो सेवादार है उनसे कहो इंडिया में पिताजी का अकाउंट बैन है, ट्विटर से निकाल कर दें। फिर हमने कहा ये सवाल का जवाब नहीं। उन्होंने कहा तेरे अंदर तो बिन के पैसे के। मैंने कहा नोटा का जवाब था, तो उन्होंने कुछ और जवाब दे दिया। तो मैंने कहा ये सवाल का जवाब नहीं है। अब देखें जरा आप जो जवाब आया। जब मैंने लिखा था ना कि ये वचन मेरे गुरु के 2015 के हैं, तो अब लिखा क्या अब 2015 वाले हालात हैं? यानी कि पिताजी के जो वचन है जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो सही हैं। पिताजी ने उस वक्त कहा कि भैया सबने एकता में रहना है, संगत के साथ रहना है। हमने कहा ठीक है जी रहेंगे। लेकिन जब आज वही ट्वीट हम दिखाते हैं संगत को, नहीं 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 ये तो नकली है, ये तो एडिट है। जब आपने सवाल तरीके से पूछा, सवाल के तरीके से, तो ये कह रहे हैं कि क्या अब 2015 वाले हालात हैं जो ये वचन माने। यानी कि वचनों को भी समय के अनुसार मानोगे। अगर पिताजी ने कहा कि भाई बेपरवाह मस्ताना जी कह गए कि भाई सुबह 2 बजे उठ करके सिमरन करो आप लोग बैठ करके, आपको प्रभु परमात्मा के दर्श दीदार होंगे, तो अब हम क्या कहें? नहीं 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 वो तो मस्ताना जी कह गए थे, नींद बड़ी प्यारी है यार, 1 बजे तो सोता हूं, 2 बजे कैसे उठ जाऊंगा मैं तो 11 बजे उठूंगा। वचन थोड़ी है। वचन तो मालिक के पैरों बेपरवाह मस्ताना जी के ये हैं कि हम सवेरे अमृत वेले में कस्तूरी लेकर के निकलते हैं, पर कोई कोई मालिक का प्यारा जगह मिलता है। कस्तूरी मिले तो महकोगे ना, महक रहे, सड़ांध उठ रही है, कोरी सड़ांध, महक नहीं रहे, सड़ांध उठ रही है कोरी। सड़ांध बोलते हैं सत्संग जी बदबू को। इसलिए कह रहे हैं कि पिताजी के वचन नहीं है, 2015 वाले हालात थोड़ी हैं। वचन नहीं मानने। हाँ जी नरंजन जी, आज से नहीं, एलियन तो हमारे नसीब में लिखे गए हैं बहुत दिन पहले से, और आज से नहीं लिखे तो जिस दिन पिताजी गए हैं तब से एलियन एक्टिव है, अब प्रोएक्टिव है, बस फर्क ये है। पिताजी कहते हैं कि जिस चीज की रुत होती है उसी लई अनुसार सत्संग फरमाते हैं। क्या बात है, मान गए भाई कति मान गए, शाबाश, बहुत बढ़िया जोधो, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। कहते ना क्या बोलते हैं उसको कि शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे कुछ तो शर्म करो, पिताजी के वचनों को भी अब रुतों के अनुसार मानोगे। अगर तुम्हें नींद आ रही है सुबह 2 बजे तो कहोगे नहीं टाइम गलत बता दिया, हम तो 10 बजे उठते हैं, 10 बजे अमृत वेला है हमारा। तो साहब तुम्हारे कहने से अमृत वेला नहीं होगा, अमृत वेला तो साहब 2 से 4 के बीच में ही होगा। पिताजी ने समय के अनुसार वचन किए थे, करते हैं और करते रहेंगे। वो तो हमेशा ही है साहब। सुनो, वचन वक्त के अनुसार सुन लो। मैंने कई बार सुनाया है कि शायद राजस्थान के किसी क्षेत्र की बात है, बेपरवाह मस्ताना जी से एक नौजवान दंपत्ति, नवविवाहित दंपत्ति मिला और उसने कहा कि साईं जी हमारे घर भी कभी चरण टिकाना आप, और हमारे यहाँ भोजन भी करना आप। तो मस्ताना जी ने कहा ठीक है आएंगे, तुम्हारे यहाँ कभी जवान होकर आएंगे। अब बेपरवाह जी कहते जवान होकर आएंगे। बेपरवाह जी शरीर बदला, परम पिताजी बन गए, परम पिताजी ने शरीर बदला, हुजूर पिताजी बन गए। शायद ये 92-94 के आसपास की बात है। जीवोद्धार पर निकले बेपरवाह जी और घुमा घुमा के गाड़ी उसके घर जा पहुंचाई और कहा, नॉक किया कि भाई पिताजी आए हैं। तो वो हतप्रभ रह गए, चौंक गए, और जब अंदर आए और कहा कि बैठो, बैठ गए पिताजी। कहने लगे, फिर रोने लगे दोनों मियां बीवी, बुजुर्ग हो गए थे तब तक वो। कहने लगे साईं जी हमें लग रहा था कि आप तो मजाक कर गए। कहने लगे बेटा मजाक क्या कर गए, अब आए तो ठीक है, बैठ के थोड़ी देर बातचीत हुई, तो हमें तो लगा था कि आप मजाक कर गए हमारे साथ, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप वाकई ऐसे दर्शन देने आओगे। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, अब ये बताओ कि अब कुछ खाना पानी है कुछ, या आप, हमने तो खाने के लिए कहा था आपको। तो वो और रोने लगे। उन्होंने कहा कि पिताजी खाने के हमारे पास खिचड़ी है। तो पिताजी ने कहा कि हमने कब मना किया, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो लाओ भैया खिचड़ी खाई पिताजी ने। तो क्या आप ये कहें कि वो वक्त के अनुसार उनका मन रखने के लिए पिताजी ने कह दिया कि जाओ हम जवान हो गएंगे, आए ना जवान होकर के।
लेकिन नहीं, आप तो कह दोगे नहीं जी नहीं, वो तो कहानी सुनोगे पिताजी ने कहीं से, इसलिए जा पहुंचे उनके घर। हम सब को एक होकर रहना है, पिताजी की शिक्षा है हमें। भाई जी पंजाबी नहीं आती तो मत जवाब दिया करो, कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की नबी वीर जी, कोई टेंशन नहीं है कि जिन्हों समझ आ जूगी वो समझ जूगा कि असी की कहना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। भाई मेरा कहने का जो भाव है वो समझ में आना चाहिए ना, मेरी भाषा पे मत जाओ साहब, क्योंकि जो गूंगा होता है ना उसकी भाषा भी लोग उसके इशारों से समझ लेते हैं। तो मेरी भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन मेरा मतलब समझ लेंगे मालिक के प्यारे। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, 2015 के वचन तो 15 में खत्म हो गए जी, लेकिन आज जो वचन है नोटा वाले 2013 में 2 साल पहले किए, वो बिल्कुल ताजे हैं साहब, बिल्कुल फ्रेश होके आए हैं, बिल्कुल अभी अभी। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, थोड़ी सी तो करो। अरे आत्माराम जी दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, निकल गया ऊपर, पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। अगर मैं करूंगा तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा शायद ऐसे। अरे भाग्य मैसेज सारे पता नहीं कहाँ चले गए। देखो ना, अब 2015 का मैसेज, 2015 पहले आता है, 2013 पहले आता है। 2013 में दिल्ली के सत्संग में पूज्य पिताजी से कच्चे काटो तो अरे ठीक है भाई जी, गुड नाइट। मंजीत भाई जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डियर। सत्संग सुनो पुराने थानू आप पता लग जूगा, पिताजी की कहंदे सी सतगुर तानू मत देवे। नहीं सानू तो मत देवे, पर थानू पहले मत देवे वीर जी। सानू तो मत है कि जदों असीं तुहाडे नाल मत्था खोरी कर रहे हैं देर नाल। तुसी एक गल समझो वीरे, 2013 पहले आऊगी कि 2015 पहले आऊगी? 2013 पहले आऊगी। 13 दे वचन आज भी हणे ही खड़े हैं कि ताजे हैं, बिल्कुल फ्रेश है, माले जी ले लो, बिल्कुल ताजे वचन है, ले लो। लेकिन 2015 वाले कह रहे नहीं जी, वक्त के अनुसार वचन होते हैं। कहां गई मत? इसे कहते हैं मत का मर जाना। भाई जी आपकी बात विक्की खत्री जी धन सतगुरु तेरा जी। चौधरी साहब मुझे स्पष्ट नहीं पता, मुझे तो ये पता लगा कहीं किसी को बोला गया है, कहीं किसी को बोला गया है, किसी पंजाबी जानकार नू पंजाबी सत्संगी नाल बह के समझो। और तुसी हो ना वीर जी, मैं किधरों जाना है, तुसी हो इत्थे ही, मैं भी इधर ही हाँ। तुसी लिखे जाओ, मैं थोड़ी थोड़ी समझ जाऊंगा। 45 मेंबर चोर हाँ डेरे को लूट कर खा गए, गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं। शशि चौहान जी ऐसा ना लिखो, कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है, सबके अपने अपने मत हैं। धन सतगुरु तेरा आसरा भाई जी, 10 द्वार खुलना ही चाहिए आपका, मालिक आपको हिम्मत दे। धन सतगुरु तेरा आसरा भाई जी, मेरा यही खुले रहता जो खुले हैं, और नहीं जोड़ता है। पिताजी आ जाए, जो खुले में यही बंद हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस पिताजी आ जाए जल्दी से, बस हम सब के साथ। ट्वीट वाला मैसेज 2015 नहीं मानते, नोटा वाले वचन। हाँ अरे आत्माराम जी क्या ब्लॉक कहाँ चले गए साहब? अभी तो लिखा था। हाँ अरे अभी तो दिखाई देता मैसेज यार, फिर चला गया ऊपर नीचे। भाई डॉक्टर साहब आपका मैसेज पकड़ मेरा, ट्वीट वाला मैसेज तो 2015 का है, इसलिए अरे फिर चलो पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई हमारी सारी संगत गवाह है, अपना नंबर दो, सुबह बात करवा दूंगा। ट्वीट वाला मैसेज 2015 का, इसलिए नहीं मानते। नोटा वाले वचन तो पिताजी 2022 में किए शायद। क्या बात है साहब, असल में फंस यहीं जाते हैं आकर के कि पता ही नहीं कहना क्या है, क्योंकि जो उस्ताद जी ने सिखा दी ना उस पर चर्चा कर लेनी है, क्योंकि हम तो सीखे हुए सतगुरु से, हम किसी के सिखाए हुए नहीं है। हमें तो जो का कबूतर भी सीखा है ना अभी, वो सब पिताजी ने सिखाया है। पिताजी बुलवा लेते हैं, कहीं से कोई लिखा पढ़ी वाला मसला नहीं है। ये तो कल रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठा हुआ था, तभी मैंने वीडियो शेयर की अपनी रात को जी। अब परिया हमारा तो प्रचार कोई है नहीं, अपने आप रात का लेकर के प्रचार कर लेते हैं। 100, 10, 20 जो भी मेरे पास ग्रुप है ना, मैं उन सभी ग्रुपों में डालता हूँ जो भी प्रोग्राम करता हूँ। तब पता लगा जी उसमें से एक ग्रुप में आगे लिखा हुआ कि तुम तो पागल हो। हमने कहा हम तो पागल हैं साहब, पागल हैं। वो क्या था, एक भगत सिंह की फिल्म का डायलॉग है ना, पता नहीं कौन से गुच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। तो साहब हम तो पागल ही अच्छे हैं। योगेश शर्मा जी धन सतगुरु तेरा आसरा, हरप्रीत इंसा जी धन सतगुरु तेरा आसरा, रघुवीर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, मिचन जी धन सतगुरु तेरा आसरा, आत्माराम जी धन सतगुरु तेरा आसरा, दीपक बजाज जी धन सतगुरु तेरा आसरा, विनोद सारंग जी धन सतगुरु तेरा, सचिन भाई धन सतगुरु तेरा आसरा।
लोगों के लाखों सालों के तजुर्बे और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी संतों के वचनों का आकलन कभी नहीं कर सकते, इसलिए भीड़ चाल का हिस्सा ना बनो कोई। क्या बात है साहब, मैं कोशिश करूंगा ट्वीट ढूंढने की। ट्वीट आत्माराम जी इंडिया में तो बैन हो गया साहब, पीछे वाले ट्वीट मिल जाएंगे, और ये एक्चुअली जेन्युइन ट्वीट है कि इतने भोले नहीं कि ये यहां लिख दें कि आप 2015 वाले वचन कैसे काम करेंगे। एक्चुअली जानते हैं। थोड़े दिन बाद आप भी किसी पार्टी में दिखोगे। अरे दिखूंगा नहीं साहब, सुशील कुमार जी लेट हो गए आप आने में। ये देखो मैं हूं ऑलरेडी पार्टी में यार, ऐसे मत कहो कि मैं किसी और में दिखूंगा। पता लगा मेरे वाले नाराज हो गए यार, ये तो कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मत लिखो सरकार, मैं हूं किसी पार्टी में और आज से 2012 से हूं, और छुपा हुआ नहीं हूं, खुलता हूं। सुजना ठाकुर जी धन धन सदगुरु तेरे आसरा। तो 10:15 बज गए मालिक के परो, बता दिया करो टाइम कभी कभी लिख के। एक बहुत मुखड़ा सुना रहा हूं आपको, फिर राजनीतिक विंग आपकी विंग है। सुशील जी मेरा तो सारा कुछ मेरा ही है यहाँ तो। भाई जी ऐसा करो, कोई मालिक का वचन सुनाओ या फिर अरदास ही बोल दो एक बार। मालिक के वचन ये झाड़ू चलाने वाले हैं भाई, झाड़ू चलाकर ही छोड़ेंगे। आत्माराम जी क्या बात है सरकार। पिताजी ने कहा ना कि गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू ही काम आती है, तो ये झाड़ू गंदगी साफ करेगी साहब, चिंता मत करो। तो देखो पिताजी के वचन तो बहुत सारे मालिक के पैरों, और आप सबने सुने भी हैं। और एक बार का किस्सा सुनाता हूं, कुछ छोटा सा ही है। ये शायद मध्य प्रदेश के सत्संगों की बात है। 95-96 में आई थिंक पिताजी गए थे। तब ये कहा गया था, एक सत्संग चल रहा था और सत्संग के बीच में से हाँ बिल्कुल याद है मैंने चाय की। और 28 के बाद जब का जी करे, जब का प्रोग्राम बना लेना, तभी चलेंगे हम सारे, और कई सारे इकट्ठे होकर चलेंगे। जहां भी चलेंगे 2-3 गाड़ियों की व्यवस्था कर दूंगा मैं, या ट्रैवलर कर लेंगे छोटा सा, उसमें सारे मालिक के बारे इकट्ठे बैठ कर चलेंगे। क्योंकि गाड़ियों में तो अलग अलग हो जाते हैं ना, 4 आगे 4 ऐसे करके चलेंगे। तो एक बड़ी सी गाड़ी कर लेंगे छोटी सी, उसमें चलेंगे सारे। तो और चाय पप्पू राम जी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है साहब। पप्पू राम जी ने कहा था कि चाय मेरी तरफ से। तो एक सत्संग लगा हुआ था वहां, क्या नाम है अपना, क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश के सत्संग थे। तो उसमें सत्संग के बाद एक भगवे वस्त्रों में एक बंदा बाहर निकला और उसने आके हल्ला मचा दिया बाहर की ये बाबा जी तो जेल जाएंगे। 1996 के आसपास की बात है सत्संग जी। 2017 और 96 में लगभग 25-30 साल का फर्क है। उस वक्त उसने बंदे ने कहा कि महात्मा जी ने कि भाई ये बाबा जी तो जेल जाएंगे। तो जो सेवा समिति वाले थे उन्होंने घेर लिया। वो कहने लगे बाबा जी ऐसे क्यों कह रहे हो, अभी तो इतना बढ़िया सत्संग क्या है। कहने लगे जब भी तो जेल जाएंगे। अरे इतनी खरी कहने लग रहे हैं, इन्हें छोड़ेगा कौन, ये पक्का जेल जाएंगे। इतना सच बोलने वाले को दुनिया छोड़ती नहीं है। ये बहुत पहले का कह दिया, 1996 की बता रहा हूँ सत्संग जी आपको। और 1996 की एक और बता रहा हूँ आपको, जो मैंने मेरी खुद आंखों के सामने घटना घटी है। 1996 के सत्संग थे, सेवा समिति की गाड़ी थी यूपी दरबार की, कैंटर था साहब हमारा अपना। तो उसमें सेवा में थे हम। तो मैंने देखा कि डग नाम की जगह है शायद, एक डग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है शायद, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है डग नाम की जगह। तो वहां सत्संग था और पिताजी की जो गाड़ी थी ना, छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें टवेरा टाइप की गाड़ी, टवेरा बोल रहा हूँ क्या था यार अभी तो, ट्रैवलर टाइप की, टेम्पो ट्रैवलर टाइप की गाड़ी थी, स्वराज माजदा थी शायद। उसमें अगले जो पहिए थे वो जैक से उठा रखे थे और वो निकाल करके उसमें ग्रीसिंग वगैरह कुछ कर रहा था सेवादार। पता नहीं अचानक से कैसे हवा चली, क्या धक्का लगा, वो दोनों गाड़ियां जैक से हट करके छाती पे गिर गई सेवादार के। यहाँ पे वो लेट कर काम करता गाड़ी के नीचे, और वो वहां से हटा और खट से नीचे उसकी छाती पे। अब
मालिक के पैरों बेपरवाही की दया में रहमत है। देखो कि सेवादार ने उस गाड़ी को हाथ में उठा लिया, जैक का इंतजार नहीं किया, किसी ने खटाक से गाड़ी उठा ली और खींच के सेवादार को बाहर निकाल लिया। और पिताजी सत्संग करके आए, नाम दिया, उसके बाद पिताजी आए और उसको चारपाई पे लेटा रखा था। पिताजी ने उसको देखा, मुस्कुराया और कहा कि बेटा प्रसाद दो उसको और इसे यूपी दरबार छोड़ देना, ले जा करके। यूपी दरबार की गाड़ी आई है कोई, हमारी गाड़ी वाले ने कहा हाँ जी आई है, तो इसको ना यूपी दरबार छोड़ देना आप अब, और इसको पूरी संभाल के साथ ले जाना, ये कहा उन्होंने। और उसकी चारपाई के और नीचे आगे अगले हिस्से में केबिन के ठीक बैक साइड में गद्दे वद्दे बिछाए अंदर कैंटर में, वहां उस सेवादार को लिटा करके जब वापस आने लगे तो जयपुर के आसपास सवेरे की बात थी। सब रफा आजत के लिए उतर के चले गए साहब 5-6 बजे करीब। अब वो भी धीरे धीरे उतर के नीचे उतरा अपने आराम से, कहाँ वो चलने फिरने से बेकार बिल्कुल। वो नीचे सड़क के उतरा और रफा आजत करके जब वापस गाड़ी के पास आया तो भाई जी बड़ी टेंशन हो गई सेवादार को। कहने लगा यार तुम तो मरवाओगे, मैं तुम ऐसे कैसे चले गए। उसने कहा जी भाई मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो। उसने लंगर भी खाया, प्रसादा जो क्योंकि गाड़ी में था सब कुछ बना लिया करते थे हम लोग रास्ते में। तो वो अपने जब हमारी गाड़ी दिल्ली आ गई, दलूपरा पहुंचे चलन दो जी, चलन तो कोई ला दो स्टिकर दी बाहर ला दो तुसी, कोई गल नहीं। तो जब दिल्ली आई दलूपरा गाड़ी तो खट से अपना बैग उतार करके खड़ा हो गया नीचे, कहने लगा भाई जी बस मुझे यहीं छोड़ दो, मैं डेरे नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो हमारे बचन थे, बाबा बचन, उन्होंने कहा कि भाई देख जाएगा तो तू डेरे, जब पिताजी ने डेरे का तुम तो डेरे ही छोड़ेंगे, उसके बाद तुझे हम मर्जी, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है ना वो तुझे डेरे छोड़ने की। उसने बहुत मेहनत की लेकिन बाबा बचन भी पक्के ही थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, तो उन्हें यूपी दरबार छोड़ा गया। ये बेपरवाही की दया में रहमत है कि पता नहीं कौन कौन से कर्म वो कैसे काट देते हैं। और जब छाती में कोई कई 100 किलो का वजन धम से गिरे साहब, चूरा बन जाता है पसलियों का। लेकिन वो सतगुरु की दया में रहमत है, कैसे कैसे अपने बच्चों को वो पार करते हैं, कैसे बचा लेते हैं, बस वो ही जानते हैं। तो एक 2 लाइनें सुना रहा हूं मैं, आज मुझे आएगा नहीं है। हो सतगुरु तेरे बिना तेरे बच्चे हैं व्याकुल, ओ दाता तेरे बिना तेरे बच्चे हैं व्याकुल। मैं कोशिश करूंगा इसे बनाने की, भजन को बहुत खूबसूरत बनेगा ये, और हमारे दीपक भाई का फेवरेट गाना है। तो चलिए मालिक के परो आज विदा लेते हैं। और एक बहुत दिन पुराना हमारा गीत है, क्योंकि पिताजी अभी गुड़गांव तो है, तो एक बहुत खूबसूरत सा एक भजन है, जो भजन नहीं फिल्मी गीत है, हम गाते हैं उसे तो नहीं जी मार में हिम्मत नहीं है साहब, चलाए जाओ तुसी मीटर खींच के रखो। तो भजन है साहब, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, गीत है उसके लिए गाया तो भजन ही है, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। और जैसे भी ये मैंने आपको वृतांत सुनाया, तो कई बार जब वो पुरानी चीजें याद आती ना तो एकदम से
महक उठता है मन, और कि लगता है कि भाई सब चीजें सामने घट रही हैं, लेकिन जब अगले क्षण पता लगता है पिताजी हमसे दूर है तो बड़ी स्थिति गंभीर है। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, 30 दिन की छुट्टियां यार क्या बात है विकर भाई। देखो जिन लोगों को उसके दर्श की चाह है ना साहब, सत्संग जी विश्वास करना, शायद मैंने बहुत सारे सेवादारों से बात भी की उस दौर में कि जिस दिन पिताजी है उससे 2 दिन पहले दर्शन हुए पिताजी के, सवेरे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जबकि सोता ही मैं 2 बजे के बाद हूँ। तो शायद मैंने हमारे अमिचंद जी को बताई बात, ही अमिचंद को बताई है, और रमाशंकर जो मुझसे लगातार टच में रहते हैं उनसे बात हुई मेरी इस बार। आप भावना बनाओ साहब, वो आपको दर्शन भी देंगे और कल्ले कल्ले को दर्शन दे देंगे। उन्होंने तो कहा भी है कि भाई जब किसी ने, एक बार याद होगा आपको सत्संग में कहा किसी ने, पिताजी कि आपने किसी को सपने में नाम दे दिया, तो पिताजी ने मुस्कुराया कहा था कि बेटा रोक लगा लो, कैसे लगाओगे रोक, जब वो नाम देने पाएगा तो सपने में दे जाएगा, तब कैसे रोक लगाओगे। तो जब उसे दर्शन देने ना, चाहे वो कितने पहरे बैठा ले सरकार, जब उसे अपने दर्शन देने ना साथ संगत जी, जब आपके दर्शन करने उसे, तो कौन रोकेगा। तो इस बात की चिंता ना क्या करो कि वो कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, बस कर सुन लिया तेरा ज्ञान। सनी जी बहुत, अरे ये भैया पंजाबी में क्या लिख रहे हो साहब, हिंदी में लिखा करो साहब। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उसको जिस रूप में देखना चाहोगे ना, देखो लोगों ने उसे रोटियों में देखा है, जली हुई रोटियों में आकृति बन जाती है पिताजी की, लेकिन लोगों ने कहा कि जली हुई रोटी में ढूंढ रहे कैसे मूर्ख लोग हैं। किसी ने उसे क्या बोलते हैं इसको, ये देखो, ये किसी ने उसे इसमें ढूंढ लिया साहब, ये लाल सी बत्ती दिख रही है आपको, पता है इंडिकेटर बोलते हैं शायद, किसी ने उसे इसमें देख लिया, किसी ने उसे अलमारी होती ना जो कपड़े रखने वाली, उसमें पिताजी का स्वरूप बन गया, किसी ने उसे परछाई में देख लिया, किसी ने उसे पत्तों में देखा, किसी ने उसे कहीं देखा, किसी ने, और अभी ताजा ताजा किसी ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पर, आगे इतनी दूर थाना इतना दूर, ये ऐसे रात का विजन था, वो बहुत खूबसूरत था, दूर से देखने पिताजी का स्वरूप लगता है, लेकिन जब नजदीक जाके देखा तो फटा हुआ पोस्टर था, वो क्या बोलते हैं स्टिकर था जो खुरचा हुआ। देखने वाले को वो कहां से दिख जाएगा, उसे किसको दिखाना है, ये उसका मसला है साहब। जिसकी आंख में मोतिया बिंदु उसे दिखाई क्या देगा, जिस पर उसका रहमो कर्म है ना साहब, ये कर्म भी उसका है और सब कुछ उसका ही है साहब। और चलते 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 एक आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा, गा के नहीं सुनाऊंगा, सुन के सुनाऊंगा, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। इंग्लिश बीच क्यों नहीं पढ़ दे, अच्छा इंग्लिश बीच पढ़ता हूँ साहब, इंग्लिश में आपने लिखा बलविंदर भाई, इंग्लिश का पढ़ दूंगा, आप लिखो। ये है मारुति सुजुकी कमर्शियल। आओ सर, केड़ी गड्डी पसंद आई पहला चला के देख। तो एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, मैं भी दर्शन किए हैं पिताजी के सपने में। बिल्कुल सुना बहन, हम सबको बेपरवाह जी ने किसको कैसे दर्शन देने उसका मसला है। और सागर भाई 11 बजे मुझे ना घर तक पैदल जाना होता है, कोई ले जाएगा मुझे किडनैप करके किस दिन। ये आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी कव्वाली है, और मैं ये इसलिए चला रहा हूँ कि आप इसे सुने और अरदास करें पिताजी आज तो आपके दर्शन करने, ये तो जायज मांगे ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पिताजी जब आँख खुले तो हमारी अलमारी में 2-2 हज़ार के नोट मिलने चाहिए, हमें कोई डिमांड थोड़ी है पैसे की।
हमें सिर्फ डिमांड है आपके दर्श दीदार की, वो हमारा अधिकार है, वो आपको देने होंगे दर्शक। और ये फोन ना मैं नीचे की तरफ रहा, यहाँ से आवाज बहुत अच्छे से साफ आएगी, आप सबको सुनाई देंगी। धन धन सतगुरु तेरा धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ये रहमो करम भी तेरा, ये रहमतें भी तेरी है। जिस पर उसका रहमो करम है उस पर रहमत भी उसी की है, तभी वो दर्श दीदार के लायक शायद हम हो जाते हैं। तो चलिए अब विदा चाहूंगा, टाइम 10:30 बजा दिया आज। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अब प्रोग्राम में कुछ भी गलत कहा गया और किसी की शान के खिलाफ बोला गया तो साहब छोटा प्राउंड थोड़ा माफ करना। तो मिलते हैं कल शाम को, कोशिश करूंगा कल से 8 बजे रहेंगे, क्योंकि पता नहीं लगा कब 10:30 बज गए। तो चलिए मालिक के पैरों, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। नोटा बारे चर्चा कर रहे थे, लिंक खोल के क्यों नहीं दिखाया संगत को। भाई जी अगर मैं इस लिंक को खोलूंगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आप समझो मेरी मजबूरी। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करो, मैं अभी खोल के सुनाऊंगा आपको। किसी के पास अगर नोटा वाली वीडियो है तो आप मुझे अभी भेज दें। मेरा नंबर है 9810529339। इस नंबर पे आप भेज दें, मैं अभी के अभी उस वीडियो को चला के चलते चलते ऐसे भी सुना दूंगा साहब। किसी के पास अगर है कोई नोटा वाली वीडियो, तो कोई मालिक का प्यारा सुन रहा है तो एक नोटा की वीडियो की अरदास है साहब, तो भेज दो। सिमरन करो पिताजी का और दर्शन कर लो, अपने आंसर का जवाब भी ले लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोनलाल मेहंदी रत्ता जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए मैं कुत्ते भौंकने बाहर है साहब, सब यही, सब पूरे जंगल में बैठा हूँ, सब कुछ यही है, जंगल में मंगल है। तो चलिए कल करते हैं ना, कल अगर कोई भेज रहा है तो मैं देख लेता हूँ, वेट कर रहा हूँ 2 मिनट और वेट करूँगा, ठीक 35 पे बंद कर दूंगा। कोई वीडियो नहीं आती है। 98105225 हो गया साहब, ये 9810529339 ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दें, मैं अभी के अभी चला के दिखाऊंगा। नंदन सदगुरु तेरा आसरा, मेरे सदगुरु पालनहार तेरी सदाई। चलो इस पे भी एक कवि गुनगुनाया था, उस पे भी सुने आप। अनिता बुरा बहन, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। मेरे सतगुरु पालनहार, मेरे सतगुरु पालनहार तेरी सदा ही जीत हो। मेरे सतगुरु पालनहार तेरी सदा ही जीत हो, तेरी सदा ही जीत हो, तेरी सदा ही जीत हो। मेरे सतगुरु मेरे मुर्शिद, मेरे सतगुरु पालनहार तेरी सदा ही जीत हो। कुत्ते दा कम भौंकना। अरे फौजी साहब वो तो बाहर जो भौंक रहे ना, बाहर मेन रोड पर भी हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं अपा तो किसी ने नहीं कह रहे भाई, सारे अपने ही हैं, लेकिन जो बाहर पशु है ना वो भी हैं। तो कोई ये ना समझे कि किसी को कह दिया है, ऐसा नहीं है। पीछे नंबर मिरर है, हाँ मिरर के साथ सीधा कर देता हूँ मैं। ये है, ये मेरी मेल आईडी भी आ गई है आज आपके पास, और ये मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया है। बलविंदर भाई कल आपको पक्का प्रोग्राम की शुरुआत, वैसे नोटा का मसला नहीं है अब तो, बोट खत्म तो नोटा पोटा सब खत्म। तो चलिए मिलते हैं कल, और आप सबसे अगर किसी को बुरा लगा तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और शायद दुनिया का एकमात्र प्रोग्राम ये जो हंस हंस के किया जाता है, बाकी तो सब टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं गुस्से में, बिल्कुल एकदम अच्छा ऐसे कैसे। तो चलिए मिलते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पू राम जी छाए, हाँ पप्पू राम जी की तरफ से चाय होगी। चलो पप्पू राम जी की भी 2 लाइनें सुन लो साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे, सजदा हम करेंगे। आया सच्चा यहाँ रब, खेल खेले यहाँ सब। धन धन हम कहेंगे, धन धन हम कहेंगे। रोहतक जेल की धरती को सजदा हम करेंगे, सजदा हम करेंगे।
कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। हो दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई है। अभी जिन सेवादारों को पता है कि पूज्य हजूर पिताजी 27 तारीख को लौट जाएंगे और उन्होंने कहा भी कि हम जा रहे हैं, तो तेनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तेनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। चलिए 2 लाइन जसपाल भाई की भी है। जसपाल ने बहुत अच्छा लिखा है। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी करिए चैलेंज शरेआम, मंदी बोझली भाई, वाह जी वाह, क्या बात है साहब। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी करिए चैलेंज शरेआम, ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम, ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम, दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दे बस पै गई, दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दे बस पै गई, यादा वाले काफले ने घूम दे अख जदों मेरी खुले रात नू, यादा वाले काफले ने घूम दे अख जदों खुले मेरी रात नू, याद विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी ऐ शाम, ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम, ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम, इतिहास लिखे रोहतक च रब जी करिए चैलेंज शरेआम, ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। नहीं, मेरी तरफ काला भी है, ढाल ढाल के रंग के पर्दे हैं, पता नहीं कद कौन सा रंग दिखाना पड़ जा। तो दीपक भाई चलो मिलते हैं मालिक के पर, बहुत कीमती समय आप सबने दिया है, तो मिलते हैं कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे करीब मिलकर मुलाकात करेंगे, बातें रहेंगी मालिक के प्यार प्रेम की, और कुछ एक जो उछल कूद हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोशिश करूंगा कल आपको कुछ खबर दूं पिताजी की, अगर संभव हो पाया कोशिश करूंगा, लेकिन देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रणधीर सरपंच जी बहुत बहुत स्वागत साहब। अनिता बोरा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सागर सैनी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। रुक जा राम कित अड़े रुका तो पड़ा हुआ भी जान दो मैंने। तो मिलते हैं साहब कल। मैंने भूख भी लग रही है भाई, अभी खाना भी खाना। देखो कितने बज गए अभी। हाँ भाई जी चाय, हाँ बिल्कुल दीपक भाई, चाय लाडवा में रहेगी इस बार, बेफिक्र रहो, वापसी में चाय तुम्हारे ही। तो चलिए मालिक के बारो विदा लूंगा, मिलते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।